एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सूजी ब्लॉग्स। तो ये था नवरात्रि का फर्स्ट डे जो कि संडे को पड़ा था, जिस दिन मेरा वीक ऑफ होता है। बड़ी ही खुशी होती है जब आपको छुट्टी नहीं मिलने वाली होती है और जिस दिन आपको ज़रूरत होती है उसी दिन आपका वीक ऑफ पड़ जाता है। तो नवरात्रि का फर्स्ट डे मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। ये दिन हमारे घर पे कलश की स्थापना होती है, माता रानी का आगमन होता है। तो इस दिन मैंने पूरा वीडियो जो है ब्लॉग शूट किया था। और क्योंकि मैं रहती हूँ कोलकाता में, तो यहाँ पे मैंने पंडाल हॉपिंग भी आज की थी। मैं निकल गई थी आज दुर्गा पूजा का पंडाल देखने। ये पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, बट सबसे पहले मेरी नीश की आप बातें सुनिए। इसके मुँह से जय श्री राम कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये फर्स्ट टाइम जय श्री राम बोलना सीखी थी, अपने नानी घर से आई थी जब, तब हम लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। वाह, कितना प्यारा लगता है इसके मुँह से सुनना। नवरात्रि के पहले दिन हम जौ और गेहूं को बोते हैं और 9 दिन में ये काफ़ी बड़ा भी हो जाता है। ये पूजा हम हर साल करते हैं। हम एक साल वैष्णो देवी गए थे अराउंड 5 या 6 साल पहले। उसके बाद से नवरात्रि की पूजा हमने स्टार्ट की थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जो 9 दिन आता है हमारी लाइफ में, एकदम से खुशहाली आ जाती है, सब चीज़ ठीक होने लगता है माता रानी की कृपा से। गौरी बोलो अम्बे मात की जय, वैष्णो देवी की जय, दरबार की जय। क्योंकि था आज मेरा वीक ऑफ, तो मैंने सोचा मेन जो पंडाल है वो हम आज ही देख लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोलकाता में इतना रश होता है कि आप नॉर्मल नौमी दशमी या षष्ठी को भी आप पंडाल अच्छे से नहीं देख पाओगे। बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। तो आज मैं ये फर्स्ट डे था दुर्गा पूजा का, बट आप रश देखना, आज भी मुझे नवमी दशमी वाली फीलिंग आ रही थी। सो मैं रेडी हो गई थी अराउंड 4 o'clock। मैं निकल भी गई थी, मैं और मेरी फ्रेंड्स गए थे। और ये था मेरा आउटफिट ऑफ द डे। मैंने बहुत सिंपल रखा था सो दैट कि हम लोग अच्छे से घूम फिर पाए, ज़्यादा हैवी फील ना हो। आज की प्लानिंग तो हमने काफ़ी अच्छे से की थी कि बहुत सारे पंडाल्स कैप्चर कर लेंगे, खाली होगा आज। बहुत सारी इमेजिनेशन करी थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ये जो आप ब्रिज देख रहे हो ना, ये कोलकाता का न्यू ब्रिज है। ये बहुत ही बड़ा ब्रिज है और बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ का व्यू। यहाँ से हावड़ा ब्रिज आपको हल्का सा दिख रहा होगा, क्योंकि फॉग रहता है यहाँ पे। ऑलमोस्ट इवनिंग का टाइम था तो फॉग था। ये वाला व्यू काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने इसे कैप्चर किया था सो दैट आप लोग जो भी कोलकाता के बाहर से हो वो इस व्यू को मिस ना कर सको। जब सनसेट होता है या सनराइज होता है ना, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये वाला व्यू। दुर्गा पूजा में ना पूरा बंगाल और स्पेशली कोलकाता बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इतना आर्ट एंड कल्चर है यहाँ पे कि आप सोच भी नहीं सकते। इतने अच्छे अच्छे बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस आर्टिस्ट यहाँ पे हैं। ऐसे ऐसे काम, ऐसे ऐसे डिज़ाइंस आपको देखने को मिलेंगे पंडाल्स में जो कि आप सोच भी नहीं सकते। इतने फाइन, इतने खूबसूरत। अभी मैं जा रही हूँ हाथी बागान काशी बोस लैंड क्लब का पंडाल देखने। ये बहुत ही खूबसूरत पंडाल बनाया था, आप ज़रूर देखना अगर आप कोलकाता में हो तो। स्पेशली ये वाला पंडाल का थीम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ये मैंने रील में ही देखा था और मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं इसे ज़रूर देखने जाऊँगी। बट अनफॉर्चुनेटली ये वाला जो पंडाल था ना, ये आज उद्घाटन हुआ ही नहीं था, ये ओपनिंग हुई ही नहीं थी इसकी। बट हम जैसे ही आए ना, कोई सेलिब्रिटी आया हुआ था, जस्ट उनकी अभी एंट्री होगी। हमें उम्मीद नहीं थी कि घुसने मिलेगा, बट जैसे तैसे हमें घुसने मिल गया था और हम बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि फाइनली हम ये पंडाल देखेंगे। और ये रही हमारी एंट्री। ओह गॉड, मेरी चेहरे की खुशी देख के आपको समझ में आ ही गया होगा। ये वाला पंडाल का थीम था सेव गर्ल चाइल्ड। ये वाला जो 3D इफेक्ट का बनाया था ना, माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एक झोला था जिसमें बच्चियां भरी हुई है, कहाँ कहीं से हाथ, कहीं से पाँव, कहीं से सर निकला हुआ है।
अभी सेलिब्रिटी की एंट्री हो रही है और हम खड़े थे कि इनकी दर्शन के बाद हम दर्शन करने जाएंगे, बट हम काफ़ी टाइम से खड़े रहे। फिर हमारे पीछे कुछ आंटीज़ थी, उन्होंने लड़ाई वड़ाई की कि हमें भी जाना है, वो सेलिब्रिटी है तो उन्हें आप जाने दे रहे हो और हमें रोक के रखा है। ये सब बोल के हम लोगों ने भी एंट्री ले ली उनके साथ ही। पंडाल की एंट्री में ही बहुत सारी फ़ोटोज़ थी गर्ल चाइल्ड की, और बहुत अच्छे अच्छे कोट्स भी लिखे हुए थे, जैसे कि रिस्पेक्ट वुमेन फॉर स्ट्रॉन्ग नेशन, और बंगाली में भी लिखी थी, हिंदी में भी लिखी थी और इंग्लिश में भी लिखी थी। और जो सूता होता है, रेशम के सूते से ये कलाकारी की गई थी। अभी सेलिब्रिटी जो है निकल रहे हैं। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं है ये कौन से सेलिब्रिटी है, बट जो भी है इनके बाद हमें मौका मिलेगा कि हम पंडाल के दर्शन कर सके। अभी यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर्स आए हुए थे क्योंकि आज ही ओपनिंग थी, और फाइनली हमें मौका मिला पंडाल को अंदर से देखने का। इस पंडाल की छोटी से छोटी चीज़ भी इतनी ज़्यादा डीप थी कि अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो हमारे कमर से नीचे का पार्ट होता है वो ब्लैंक था, सो दैट कि लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं होता है, ये मैसेज दे रहा था ये जो स्टैचू बनाया हुआ था। और इतना सुंदर इसका कलाकारी किया गया था ना, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन यू गाइस। आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला पंडाल का स्टैचू गोल गोल घूम रहा था, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा रूम दिखेगा, और ये जो पिंजड़ा दिख रहा है ना, इसमें दुर्गा माँ का जो सर है उसका डेकोरेशन था। और ऊपर में जो है ना, बंगाली ट्रेडिशन का जो घर पहले ज़माने में होता था कुछ ऐसा ही होता था। रेलिंग्स होती थी, बीच में ऐसा बारंडा सा होता था, साड़ियाँ वगैरह ऐसी सूती की साड़ियाँ लगाई हुई थी। यू कैन सी यहाँ पे मिरर है, एक गर्ल यहाँ पे खड़ी है, दो तरफ बेड है, उसमें मालाएं लगी हुई है। बहुत डीप मीनिंग है और काफ़ी अच्छा था। नॉर्मल जो पुराने घर होते थे उसमें हीरो हीरोइंस के फोटोज़ लगे होते थे, कुछ ऐसा ही था। और इसके अंदर में जो था ना वो और भी खूबसूरत था। दुर्गा माँ के पंडाल के ऊपर एक लड़की दिख रही होगी विंडो से झांकते हुए, जिसके मुंह पे पट्टी लगी हुई है। और ये जो डेकोरेशन हुआ है ना, आसपास का जितना भी डेकोरेशन है ये साड़ी के ऊपर में हुआ है, लाल पर सादा साड़ी। और ऊपर में ये जो विंडो है इसमें आर्टिफिशियल 3D स्क्रीनिंग लगाई हुई है, जहाँ से स्काई दिख रहा है। मतलब एक घर के अंदर का जो सीन है उसको मतलब इमेजिन करके बनाया गया है। और यहाँ पे साड़ियों में जो कलाकारी की गई है ना गाइस, बहुत ही सुंदर था, बहुत फाइन आर्ट था। और पूरा जो है विंडो से था, और विंडोज़ में मूर्तियाँ थी, और ये साड़ियों में ना आपको डिज़ाइंस दिखेंगे। आप देखो यहाँ पे गर्ल चाइल्ड का जो है ना, जो रेप वगैरह होता है या हैरेसमेंट होता है वो सारी चीज़ें मेंशन या पढ़ने नहीं दिया जाता है, ये सारी चीज़ों में सारा अ आ क ख ग ये सब लिखा हुआ था। और यहाँ पे एक आपको वैक्स की माता रानी जैसा बनाया हुआ है गर्ल चाइल्ड के रूप में, जो कि बहुत रियलिस्टिक लग रहा था। ये वाला मतलब थीम मुझे इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा लगा मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और जो पिंजड़ा मैंने आपको दिखाया था ना, उसमें देखो आप ऐसी मूर्तियाँ लगी हुई थी, कहीं दुर्गा माँ का सर था, कहीं नॉर्मल लड़की का सर था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर पंडाल था ये। अगर आप कोलकाता में हो तो आई मस्ट से कि आपको ज़रूर देखना चाहिए ये वाला पंडाल। इस पंडाल को देखने के बाद अब हम दूसरे पंडाल की तरफ निकल गए थे, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि ओपनिंग नहीं हुई थी। हमने वेट किया ये पंडाल देखने का। और अगर आपने मेट्रो मतलब ट्राम नहीं देखा है कोलकाता का, तो मैं वो दिखा रही थी, वो ट्राम था। फिर हमने थोड़ी बहुत आइसक्रीम खाई, और उसके बाद हमने रैपिडो किया, अलग अलग रैपिडो करके हम निकल गए श्री भूमि की तरफ। श्री भूमि में बना था डिज्नी लैंड, और वहाँ पे मेरे साथ एक इंसिडेंट भी हुआ, वो मैं आगे के मतलब कि कंटिन्यू ब्लॉग में आपको बताऊंगी। तो ये वे था, बहुत ट्रैफिक था गाइस। मतलब फर्स्ट डे ऑफ दुर्गा पूजा, इट्स मतलब ऐसा लग रहा था कि लास्ट डे है दुर्गा पूजा का, पंडाल अभी सब हट जाने वाला है। इतना रश, इतना रश, मतलब उसके बाद तो मैंने ठान लिया कि नहीं भाई अब कोई पंडाल हॉपिंग नहीं करनी है। और अगर दूर से ही दिख जाए, खाली खाली दिख जाए, तो ऐसा हो गया था मेरा, क्योंकि इतना भीड़ था, इतना ट्रैफिक था फर्स्ट डे ऑफ दुर्गा पूजा में, हम सोच भी नहीं पा रहे थे।
ये आप रश देखो बस, ये लोग ऐसे दौड़ रहे थे जैसे कि अब ये लास्ट ही डे है, इसके बाद हमें कोई पंडाल देखने नहीं मिलेगा और इसके बाद शायद दुर्गा पूजा आएगा ही नहीं। इतनी ज़्यादा भीड़ मतलब मैंने कभी नहीं देखी थी अपनी लाइफ में। ये देखो कहाँ कहाँ से लोग आ रहे थे, कहाँ कहाँ से घुस रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये डिज्नीलैंड का पंडाल देखने के लिए ना हमने 3 घंटे लाइन लगाए। 8 बजे हम श्रीभूमि पहुंच गए थे और हमें दर्शन हुआ सीधे 10:30 या 11 बजे के करीब। और मतलब इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी मैं, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगा था लाइट वगैरह ब्लिंक होगी, अच्छा लगेगा। अभी तक लाइट लगी भी नहीं थी ठीक से, यू कैन सी अभी भी काम चल ही रहा है। तो अंदर में तो लाइट लग गया था पंडाल के पास में, बट कुछ ऐसा ब्लिंक वगैरह नहीं हो रहा था। और इस पंडाल की लाइन में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मुझे पता चल गया कि कैसे औरत ही औरत की दुश्मन होती है। इस वाले पंडाल के लाइन में जो हम 3 घंटे खड़े थे और जस्ट हमारे दर्शन होने ही वाले थे, एक आंटी ने मुझे जोर से चूटी काटी। उनको लगा कि मैंने उनका बाल खींचा। अब इतनी भीड़ थी, बाल कोई जानबूझ के थोड़ी ही खींचेगा आंटी। मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे इतना गुस्सा, और मैंने खींचा भी नहीं था। मैं तो बस लाइन में खड़ी थी यार, और उनको लगा कि मैंने उनका बाल खींचा। अगर खींचा भी है तो आप प्यार से बोलो यार कि मत करो, इतनी भीड़ है, थोड़ा साइड हो जाओ। सीधा मुझे चूटी काटा और मुझे बहुत अजीब लगा उस टाइम पे। मैंने बहुत झाड़ा उनको, बहुत ही गंदे तरीके से झाड़ा, बट मेरी फ्रेंड्स ने मुझे खींच के आगे लेके चली गई। और फिर मैं वो इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर फाइनली हम लोगों को डिज़नीलैंड देखने को मिला, तो फिर मैं वो सब भूल के डिज़नीलैंड की तरफ मैंने ध्यान दिया अपना। मूर्ति को बहुत ही सुंदर थी माता रानी की, दुर्गा माँ की, और जो मुकुट वगैरह लगा था वो सोने का था, और अंदर में भी लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी थी। मैंने इमेजिन किया था और वीडियोस में भी देखा था कि लाइट वगैरह ब्लिंक होगी, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो पंडाल के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। मूर्ति के अलावा मुझे वर्थ नहीं लगा इतनी देर वेट करना पंडाल के लिए। फाइनली 2 मेन पंडाल देखने के बाद मैं हावड़ा ब्रिज से होके अपने घर चली आई, और हावड़ा ब्रिज का व्यू भी नाइट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये अल्पोना जो था ना, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये अल्पोना स्पेशली दुर्गा पूजा के लिए किया गया था पूरे हावड़ा ब्रिज पे। और इसी को शूट करते हुए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप और भी ब्लॉग देखना चाहते हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, फॉर सपोर्टिंग मी इतना सारा। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहो, एंड लव यू ऑल गाइज। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, लव यू ऑल, बाय बाय।